नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। साल 2024 खत्म हो चुका है, लेकिन कई ऐसी वारदात इस साल में देखी गई हैं जो देश को शर्मसार कर देती हैं। कई महिलाओं के साथ रेप किया गया, उनका कत्ल किया गया। कई इतनी बड़ी वारदातें हुई हैं जिन्हें भुला पाना मुश्किल है। चाहे साल 2025 आ जाए, चाहे 26 हो, चाहे 27 हो, लेकिन इन वारदातों को भूलना नामुमकिन है। तो इस एपिसोड में बात होगी उन्हीं केसेस के बारे में जहां पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई, महिलाओं का अपमान हुआ, महिलाओं का रेप हुआ और उनका कत्ल हुआ। तो सबसे पहले अगर बात होगी तो वो होगी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। 9 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया। इस पूरी वारदात ने देश को शर्मसार कर दिया था, देश को हिला कर रख दिया था। प्रोटेस्ट हुए, इंसाफ मांगा गया, घर वालों से बातचीत की गई, घर वालों के आंसू देखे गए। और घर वाले ही क्यों, वो हर माँ बाप मायूस थे, वो हर माँ बाप के दिल पर चोट थी, जहाँ पर उनके घर में उनकी बेटियां हैं जो काम करने जाती हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, लेकिन फिर जब ऐसी घटना होती है तो एक माँ बाप भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये केस था जहाँ पर एक ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर का रेप किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार भी किया। इसके अलावा जो शव जब हॉस्पिटल से मिलता है तो कई ऐसे अपडेट सामने आते हैं, जिसके बाद लगातार खुलासे पे खुलासे होते हैं और फिर देश शर्मसार होता चला जाता है। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो ये रेप की वारदात हुई थी, जिसके बाद कत्ल कर दिया गया था, तो अगर उसकी बारीकी से देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए तो रूह कांप जाती है। लेकिन ये केस यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। उसी दौरान उत्तराखंड से भी एक नर्स के साथ रेप किया गया और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर की वारदात के साथ ही उत्तराखंड के रुद्रपुर का ये मामला सामने आया था, जहां पर एक नर्स के साथ रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में रोज धरना प्रदर्शन हुआ, जैसा कि कोलकाता में हुआ वैसा इस मामले में भी हुआ। लेकिन 30 साल की इस नर्स को उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक प्राइवेट ये हॉस्पिटल में काम करती थी, जहाँ पर इसके साथ रेप किया गया और फिर इसका कत्ल किया गया। लगातार एक के बाद ये दूसरा मामला आया जो साल 2024 में बड़ा मामला देखा गया। इसके बाद आता है बेंगलोर में महालक्ष्मी की हत्या का मामला। इसकी खास कवरेज भी क्राइम तक पर हुई थी, जहां पर ये जब मामला सामने आया था तो रूह कांप उठी थी। जिस तरीके से बेरहमी से कत्ल किया गया, उससे हर कोई वाकिफ था कि जब ये पूरी वारदात हुई होगी तो उस महालक्ष्मी पर क्या बीती होगी। बेंगलुरु में महालक्ष्मी की हत्या का एक प्रेम कहानी के एक तरफा अंत का नतीजा है। शादी का प्रस्ताव, तीखी बहस, कई अफेयर और अंधा गुस्सा, यही सब कुछ था जो इस खौफनाक वारदात की वजह बन गया था। महालक्ष्मी के शव को 18 दिनों तक आरोपी ने फ्रिज में रखा था। इसके अलावा मुक्ति रंजन रॉय ने पहले शव के कई टुकड़े किए थे, करीब 60 टुकड़े किए गए थे और फिर उसे फ्रिज में रखा गया था। ये महालक्ष्मी का ऐसा केस था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। फ्रिज में टुकड़े रखे गए थे और कई खुलासे हुए जहाँ पर ये केस सामने आए। तो ये तीसरा सबसे बड़ा केस था जो भारत में देखा गया साल 2024 में। इसके अलावा चौथा केस आया स्पेनिश महिला के साथ गैंग रेप। ये महिला विदेश से भारत घूमने आई थी, जब इसके साथ कई लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। महिला अपने पति के साथ झारखंड के दुमका पहुंची थी। इसके बाद करीब 7 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। महिला अपने पति के साथ घूमने आई थी। बताया जाता है कि इन लोगों ने, जो 7 आरोपी हैं, इन्होंने इस महिला के पति के साथ भी मारपीट की, इस महिला के साथ ज़बरदस्ती की गई। उसके बाद महिला खुद हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर इस पूरी वारदात का खुलासा होता है। पता चलता है कि इन 7 आरोपियों ने मिलकर इस महिला के साथ क्या किया। ये महिला विदेश से भारत घूमने आई थी, जहां पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये थी 4 बड़ी ऐसी वारदात जो 2024 में घटी। ये तो सिर्फ चुनिंदा ऐसी वारदात है। पूरे 2024 में कई ऐसी बड़ी वारदात हुई हैं, लेकिन जो मुख्य है वो इस एपिसोड में बताई गई है। तो कहीं ना कहीं देश अभी भी आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है, वो अभी तक नहीं थमी है।